हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शौर्य ने अनोखी से कहा है कि उसकी और शगुन की शादी तय हो चुकी है। अब ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं भाई साहब कि शौर्य इस जन्म में तो क्या अगले आने वाले 7 जन्म में भी शगुन से शादी नहीं कर सकता। तो क्या ये सारी बातें यानी कि ये झूठ शौर्य ने सिर्फ यहाँ पर अनोखी से सच्चाई सामने लाने के लिए बोला है, या फिर यहाँ पर शौर्य वाकई में शगुन से शादी करने वाला है? उसी के साथ कल के एपिसोड की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, तो फटाफट से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी यहाँ पर शौर्य का दिल तोड़ देती है, यानी कि उससे कह देती है कि शौर्य और अनोखी का रिश्ता यही खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर शौर्य ना तो अनोखी का है और ना ही अनोखी यहाँ पर शौर्य की है। ये बात कहकर अनोखी वहां से चली जाती है। अब भाई साहब आहिर, बबली और शौर्य ये तीनों वहां पर खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते, यानी कि सभी यहाँ पर सदमे में होते कि अनोखी भाई साहब क्या बात कहकर यहाँ से चली गई है। यहाँ पर वो तीनों एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनोखी सिर्फ अपने करियर के लिए यहाँ पर शौर्य को नहीं छोड़ सकती। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अनोखी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य के घर का सीन, जहां पर तेज और देवी बैठकर सोच रहे होते हैं कि क्या अनोखी यहाँ पर उनकी बात मानेगी या नहीं, उनका बेटा शौर्य वापस घर आएगा या नहीं। उसी के साथ दूसरी तरफ वहां पर आपको दिखाया जाएगा शान का सीन, जहां पर शान अनोखी के बारे में चिंतित होता है, यानी कि वो सोच रहा होता है कि अनोखी कहाँ चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे की जिंदगी में और ज्यादा मुसीबतें आ जाए। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य का सीन, जहां पर शौर्य अपना सारा सामान लेकर भाई साहब वापस घर लौट जाता है, यानी कि वापस घर आ चुका है। सारे घर वाले शौर्य को देखते तो यहाँ पर चौंक जाते हैं। बस देवी और तेज खड़े खड़े एक दूसरे को ताक रहे होते हैं। वो तेज यहाँ पर देवी से इशारों इशारों में कहता है कि देख लो देवी, मैंने जो कहा था हो चुका है, तुम्हारा बेटा आ चुका है। देवी भी यहाँ पर तेज को देखती है और कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने जैसा कहा था भाई साहब वैसा ही हो चुका है। अगर यहाँ पर शान, कंचन, ये सारे घर वाले परेशान होते, उनको यहाँ समझ नहीं आता कि भाई साहब शौर्य अनोखी के साथ रहने गया था, वापस कैसे लौट आया, ऐसी क्या बात हो चुकी है। यहाँ पर शौर्य किसी से कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य आस्था और शान से बात करता है, उनको सारी कहानी बताता है, उनसे कहता है कि अनोखी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ऐसा ऐसा अनोखी ने मेरे साथ किया है। वो यहाँ पर पता नहीं उसे क्या हो चुका है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, ऐसा फैसला उसने ले कैसे लिया। यहाँ आस्था भाई साहब सारी बातें यानी कि सारी सिचुएशन समझ जाती है। वो यहाँ पर शौर्य से कहती है कि देखो बेटा, ये सारी कहानी वही है जो मेरे और शान के टाइम थी, यानी कि तुम्हारे घर वालों ने जरूर उसे ब्लैकमेल किया होगा, इसीलिए यहाँ पर अनोखी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया। शौर्य आस्था से कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि अनोखी अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनोखी के साथ मैं खड़ा हूँ भाई साहब। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की कि उसके साथ रहूं, बल्कि मैंने उससे शादी इसलिए की है ताकि हम हमारे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे का सपोर्ट बनकर खड़े रहे। यहाँ तो अनोखी ने मुझसे खुद को अलग ही कर दिया, अपनी परेशानियों को मुझसे अलग कर लिया। तो ये करके अनोखी ने अच्छा नहीं किया, उसे मुझे बताना चाहिए था, हम दोनों मिलकर सारी परेशानियों को सॉर्ट आउट कर देते। अगर अनोखी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो इस सिचुएशन में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। और साथ ही यहाँ पर शौर्य उन दोनों को कह भी देता है कि अब इस मसले का हल वो अपने तरीके से ढूंढेगा। यहाँ आस्था उससे कहती है कि बेटा जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि रिश्ते बहुत बारीक यानी कि नाजुक डोर होती है रिश्तों की। अगर तुम्हारी एक भी गलती हुई ना तो तुम्हारे रिश्ते की डोर जो है टूटने में देर नहीं करेगी। यहाँ पर शौर्य कहता है कि माता रानी, टूटने को तो क्या बचा है, सारी चीजें तो पहले ही टूट चुकी। अनोखी ने मुझसे अपने आप को अलग कर लिया है, अब तो जो भी है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बचा है, यानी कि मैं अपने रिश्ते को फिर से सुधार लूंगा और इसके लिए मुझे आप दूसरे तरीके यानी कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सभी बातें आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग में शौर्य के घर का सीन, जहां पर शौर्य अपने घर वालों के साथ बैठा होता है, बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल बिहेव करता है, यानी कि जैसा पहले वो था खड़ूस अकड़ू टाइप का, बिल्कुल उसी रूप में यहाँ पर वो नजर आएगा आपको। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर देवी, शगुन सारे काफी खुश हो जाते हैं कि चलो एक उम्मीद फिर से यहाँ पर लौट आई है। यहाँ पर शौर्य भी उनसे कुछ नहीं कहता है। जब वो अनोखी की बात यहाँ पर छेड़ते हैं तो शौर्य उनसे कहता है कि मेरा और अनोखी का अब यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं रह चुका है। ये बात सुनकर यहाँ पर बाकी घर वाले बेचारे सदमे में आ जाते हैं, मगर आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर शौर्य की ये सारी रणनीति यानी कि उसका प्लान है, ये अपने घर में वो कौन सा इंसान है भाई साहब, यानी कि घर का भेदी कौन है
जिसने उसकी लंका यानी कि उसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी, वो जानने के लिए उसने यहाँ पर ये पासा फेंका है। देवी और शगुन भी यहाँ पर सगाई की बात छेड़ देते हैं। शौर्य उनसे कुछ नहीं कहता है कि उसे पता है कि अनोखी को चिढ़ाना भी है, इसलिए ये देवी और शगुन यहाँ पर काम आएंगे। एक तीर से भाई साहब यहाँ पर वो 2 निशाने साधने की पूरी तैयारी करता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कॉलेज का सीन, जहां पर कैंपस में शौर्य अनोखी को कॉल करके बुलाता है कि तुम ऐसा करो, 10 मिनट में मैं वहां आ रहा हूँ, तुम फटाफट से कॉलेज के कैंपस में आ जाओ। यहाँ अनोखी बेचारी खड़ी हुई होती कैंपस में, वो सोच रही होती कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। यहाँ पूरे 21 मिनट शौर्य लेट आता है और जैसे ही शौर्य को अनोखी देखती तो और वो शौर्य पर अपना हक जताना शुरू कर देती है। अनोखी यहाँ पर शौर्य से कहती कि तुमने कहा था 10 मिनट बाद आऊंगा, मगर तुम पूरे 21 मिनट लेट आए हो। PS यहाँ पर शौर्य अनोखी को जवाब में कहता है कि देखो अनोखी, पहली बात तो ये कि तुम नहीं कहो, आप कहो मुझे, और मैं तुम्हारा PS नहीं हूँ। शौर्य सब्बरवाल मुझसे कहो, क्योंकि तुमने अब सारे हक खो चुके हैं PS कहने के मुझे। अब यहाँ पर अनोखी कुछ कहे उसके पहले उसे यहाँ पर ख्याल आता है कि भाई साहब ये रात, यहाँ पर अनोखी कुछ कहे उसके पहले उसे ख्याल आता है कि उसने रात में ही तो शौर्य से कहा था कि उसका और शौर्य का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तो भाई साहब किस मुंह से यहाँ पर वो शौर्य पे अपना हक जताएगी। तभी शौर्य यहाँ पर अनोखी का ध्यान तोड़ते हुए उससे कहता है कि लो ऐसा करो, तुम मिठाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेने गया था, इसलिए मैं यहाँ पर देर हो चुकी है मुझे, यानी कि 21 मिनट देर में इसीलिए आया हूँ। अनोखी कहती कि किस खुशी में मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो आप, पहले ये बताओ तो सही, वजह तो बताओ पहले, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो मुझे। शौर्य अनोखी से कहता है कि भाई साहब देखो, यहाँ पर मेरी और शगुन की शादी तय हो चुकी है और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है, तुम्हारे लिए भी तो होगी ना, इसलिए तुम मिठाई खाओ। यहाँ पर अनोखी जैसे ये बात सुनती भाई साहब उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सन यानी कि पूरी बॉडी जो है उसकी यहाँ पर न्यूट्रल हो जाती है। भाई साहब वो चौंक जाती है कि आखिर शौर्य ये क्या कह रहा है। मैंने तो शौर्य की भलाई के लिए यहाँ पर ये कांड किया था, यानी कि मैं नहीं चाहती थी कि शौर्य मुझसे दूर चला जाए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि शौर्य यहाँ पर वापस अपने घर चला जाए, ताकि जो प्रॉब्लम है इसे मैं बाद में सॉर्ट आउट कर लूंगी। मगर शौर्य तो मेरे लिए ही नई प्रॉब्लम ला चुका है। अगर मैं शौर्य को बता दूं सारी सच्चाई तो यहाँ पर तेज मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर शौर्य को नहीं बताया तो शौर्य शादी कर लेगा। भाई साहब अनोखी तो यहाँ पर ऐसी खड़ी हो गई कि इस तरफ जाए तो कुआं, उस तरफ जाए तो खाई, और बीच में खड़ी हो गई यहाँ पर शौर्य की ताई। जी हाँ, इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य अनोखी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो अनोखी को इतना ज्यादा जेलस फील करवा देगा कि अनोखी खुद ब खुद अपनी सच्चाई बताने को तैयार हो जाएगी, यानी कि सारी कहानी वो शौर्य को बताने को मजबूर हो जाएगी। तो ये सब दिखाया जाएगा आपको कल के एपिसोड में। इसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि शौर्य का ये जो तरीका है अनोखी से सच्चाई सामने लाने का, क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ये काम करेगा या नहीं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।